फर्स्ट सेक्रेटरी लाहौर बार हाई कोर्ट बार की 150 साला तारीख में मैडम सबाहत रिजवी साहिबा ने आज चेयरमैन इमरान खान के पास तशरीफ लाई और खान साहब ने उनको मुबारकबाद भी पेश की और इस मौके पे जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में रूल ऑफ लॉ पे डिस्कशन की, आइन को अपहोल्ड करने पे गुफ्तगू हुई और मैं चाहूंगा मैडम आपसे फर्दर बताएं कि अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू हुई। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। मैंने ये हाई कोर्ट की 150 साल की हिस्ट्री को जो ब्रेक किया है उसमें खान साहब की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खान साहब की, तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम की, जिन्होंने मुझे इस इलेक्शन में सपोर्ट किया और इस तरीके को बदलने में अहम किरदार हमने अदा किया। मैं मुकम्मल तौर पे बिलीव करती हूँ रूल ऑफ लॉ पे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे, सुप्रीमेसी ऑफ सिविल राइट्स पे, फंडामेंटल राइट्स पे। हम यकीन रखते हैं कि अदलिया जो है ना सिर्फ आज़ाद होनी चाहिए और बल्कि अदलिया को आज़ादाना फैसले करने चाहिए। ये जो इलेक्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बहाल रखना चाहिए और 90 दिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए तो ये इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर होने चाहिए। मैं एक दफ़ा दोबारा शुक्रगुजार हूँ खान साहब की कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमें सपोर्ट किया और हम इंशाल्लाह बार को और बार के प्लेटफॉर्म को रूल ऑफ लॉ और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली और पासदारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ये एक्स चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल फारूक खोकर साहब, आप भी आ जाएं तो। शुक्रिया जी। मैं मैडम सबाहत रिजवी साहब का, जो कि हमारी न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमें ये एजाज़ हासिल है कि मैडम प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ लॉयर्स की मेंबर हैं। हमें ये एजाज़ हासिल है 150 साल हिस्ट्री जो है वो ब्रेक हुई, हमारे ग्रुप की मेंबर सबाहत रिजवी सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार बनी। मैं मशकूर हूँ इमरान खान साहब का, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे हसन न्याजी साहब का, मैडम सरवत चीमा जमशेद चीमा साहिबा का, इन सब दोस्तों ने हमारा साथ दिया। हमारी फतह कामयाबी के लिए, मैडम रिजवी की कामयाबी के लिए इनकी सपोर्ट, खान साहब की सपोर्ट ने आज ये दिन हमें दिखाया। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों की हमायत और सपोर्ट से आज हम यहाँ पे कामयाब होकर खड़े हैं। जहाँ पे बात सुपरमेसी ऑफ लॉ की है, जो एक खबरें हम सुन रहे हैं कि बार कौंसिल ने फैसला किया, पांचों बार कौंसिल ने, बिल्कुल हम इसको डिनाई करते हैं। पंजाब बार कौंसिल का कोई हाउस का इजलास नहीं हुआ। जब तक जनरल हाउस का इजलास नहीं हो जाता तब तक कोई भी इस तरह का फैसला वो तस्लीम नहीं किया जा सकता। एक दो लोगों के ज़ाती फैसलों की वजह से वो बार कौंसिल का फैसला नहीं है। हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं। हम एक करारदाद लेके आ रहे हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से, और ये जो क्लेम किया जा रहा है कि रेफरेंस के हवाले से बार कौंसिल एक पेज पे हैं, हम 31 मेंबरान बार कौंसिल बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं। और जल्द ही हम जनरल हाउस का इजलास के लिए हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट लायामल पंजाब बार कौंसिल का जो होगा वो इख्तियार किया जाएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। मैडम मैं यहाँ पे हमारी जो बहन सबाहत रिजवी साहिबा, उनको अपने चेयरमैन की तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से और स्पेशली ख़वातीन की तरफ से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये ठंडी हवा का झोंका और जिस तरह से मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और फिर जिस तरह से रूल ऑफ लॉ की हमारे माशरे में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और मर्दों को ब्लैकमेल करने के लिए भी औरत को इस्तेमाल किया जाता है। हमारी फैमिलीज़ की जिस तरह से जो आज़म सवाती साहब के साथ हुआ, उनकी नॉन पॉलिटिकल वाइफ की वीडियो बना के जिस तरह से हरासा किया जाता है फैमिली मेम्बरान का कह के, तो मैं सबाहत से एक ही चीज़ की तवक्को करती हूँ कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगी। हमारा सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? हकीकी आज़ादी, आइन की बालादस्ती, और कोई भी जमात बशमुल पीटीआई जहाँ पे लगे कि माबराए आइन हम बात कर रहे हैं, तो बार का काम है कि वो आइन को सपोर्ट दें, जुडिशरी को सपोर्ट दें
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ही सबसे मुकद्दस अगर चीज़ है जिसके तहत हमें मुल्क को चलाना है वो आईने पाकिस्तान है, और आईने पाकिस्तान के मुहाफिज और कस्टोडियन हमारी बार है, और हम इनसे इंशाल्लाह इनको एक तो मेरी तरफ से ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको मजीद इज्जतें और कामयाबियों के साथ ये ओहदा नसीब करे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए तो करेंगी, लेकिन साथ औरतों के राइट्स के लिए भी आप हमेशा आवाज़ उठाएंगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, उसके ऊपर अभी हमारी मुशावरत हो रही है, मैं यहाँ से जाके उसी मीटिंग में बैठने लगी हूँ। और देखें, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं, रिस्क बहुत बड़ा है, और खान साहब को इस तरह से एक्सपोज करना हमें समझ नहीं आ रही कि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इस पर अभी हमारी मुशावरत जारी है। देखिए जी, हम तो बारहा अपील कर सकते हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने भी दोपहर की जो प्रेसर थी उसमें बात की कि जब इतने सीरियस थ्रेट्स हों और उनके ऊपर अटैम्प्ट हो भी चुकी हुई हैं, और ये एजेंसियों की और इदारों की रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट हमें कह रही है कि खान साहब को थ्रेट्स हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सवाल मैं छोड़े जाती हूँ कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या खुदा ना खासा कोई इस तरह की, अल्लाह ना करे कि कोई दोबारा से अटैम्प्ट करता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरा ख्याल है कि हमें बुलाने वालों पे आयद होती है। मैडम, कल इस्लामाबाद खान साहब जाते हैं तो क्या वापस लाहौर आएंगे या इस्लामाबाद बनी करेंगे? इंशाल्लाह लाहौर वापस आएंगे अगर जाते हैं तो।